जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो चलिए वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वॉटसन और क्रिक ने लगाया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह शुक्र ग्रह है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंग ने की। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता? तो हार्डवेयर कहलाता। कंप्यूटर के पिता जिसे कहते हैं वो चार्ल्स बेबर्स को कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। अमृतसर शहर जो है पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और चंडीगढ़ हरियाणा राज्य का भी राजधानी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ और बी, जिसमें ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, पहले कोलकाता में है था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स जो है बॉक्साइट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास का उत्पादन सर्वाधिक जो भारत में होता है गुजरात राज्य में होता है, जिसकी राजधानी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। और फादर ऑफ कंप्यूटर हमने बता रखा है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।
किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। हमारी वेदों की संख्या 4 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेदों की संख्या के बारे में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और जबकि सबसे कम जो लगती है अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में ट्रेन जो चली 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में चली लार्ड डलहौजी के समय में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं नवीन पटनायक। और कोणार्क सूर्य मंदिर को भी ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78 है। उसके बाद 21 है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन का है 21%। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। ये 17वीं लोकसभा के 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। आप लोग कमेंट बताइए नरेंद्र मोदी कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं देश के हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, और श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन को कहते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का सारथी कौन थे? तो बख्तूसर दत्त थे। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह जो बसा हुआ है मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु जो है एल्युमिनियम है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को चांद का तारा कहते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो मैक्सिको है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई असम में। असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। सुएज नहर किंदु सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किंदु महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बाल पिन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पिन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। लालक कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां, हड्डियों की संख्या 206 है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है जो कि जांघ की हड्डी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो द्वारा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी होती थी देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। देशबंधु के नाम से कि कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, लालक कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लालक कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस।